इंडिया में गवर्नमेंट चाहे अमीर हो लेकिन उधर गुर्बत बहुत ज्यादा है, उधर तो वॉशरूम नहीं है। आखिर क्या आज भी पाकिस्तान की पब्लिक ज्यादा अमीर है या इंडिया की पब्लिक ज्यादा अमीर है? यहाँ के बिजनेसमैन और वहाँ के बिजनेसमैन में क्या फर्क है? तो चलिए शुरू करते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट नजर आता था कि वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है, अच्छा। वहाँ पे वहाँ का बहुत बुरा हाल है जो हमें एक तरफ दिखाया जाता था। लेकिन इसके बिल्कुल बरअक्स मैंने देखा है कि वहाँ पे एक बिजनेसमैन जो इतना बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है जहाँ पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए में एक सबसे बड़ा जो एक जस्टिन बीबर को बुलाया जा रहा है और जितने बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो आ रहे हैं। अभी उन्होंने प्री जो वेडिंग की है उस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। अगर मैं तो दुआ भी करूंगा कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान में इस तरह का कोई बंदा, चाहे वो कोई गवर्नमेंट लेवल पे या कोई इसी तरह का अवाम में से उठ के ही आ जाए, क्योंकि यहाँ की अवाम को इस तरह के बाद रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ का कोई सूरत हाल नजर। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। नहीं आ रही। आपने बोला कि उधर की वाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई बता नहीं है भाई, उधर वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। हाँ जी भाई, भाई मीडिया में ये बातें सारी होती हैं। आपको कैसे पता है? भाई मेरे पास आते हैं इंडिया के, वहाँ से लोग आते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो खुद बताते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ पे 1000 रुपया जो है ना अवाम को मिलता है। ठीक है। बस का सफर औरत के लिए पूरी इंडिया में फ्री है और दिल्ली में बिल्कुल ही फ्री है। ठीक हो गया। उधर तो बिजली के 200 यूनिट भी मैंने सुना था फ्री है। 300 यूनिट फ्री है। 300 यूनिट से ऊपर जो आता है ना वो 3 रुपए 30 पैसे पर यूनिट है। गोश्त जो है ना वहाँ पे वो 150 के हिसाब से है। ठीक है। यानी वहाँ पे 1000-1500 मजदूर कमाता है, उसका खर्चा पता है कितना? 500-700। और इनका हम लोग 1500 कमा लें, 2000 कमा लें, लेकिन हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक तो ये है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा अपने काम में बहुत ज़्यादा ना सीरियस होते हैं एंड द गवर्नमेंट इज़ आल्सो प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज़ जिससे उनकी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप मिल रहा है। अगर आप एक रिसेंट सर्वे देखें तो आई गेस $150 बिलियन की जो है वो उनकी सिर्फ IT इंडस्ट्री रह गई है। और रिसेंटली एक इंडिया ने एक एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है शार्क टैंक के नाम से। ये US का एक बेस है, उन्होंने सिंपली कॉपी किया, जिसमें यंग जनरेशन जो है वो आइडियाज़ पिच करती है और इन्वेस्टर्स सामने बैठे होते हैं एंड दे आर फंडिंग। तो हमेशा पॉवर्टी तभी एलिवेट होती है जब आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। वन यू आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ करोड़ टू द पीपल, तो वो डेफिनेटली लो लेवल के जो लोग होते हैं वो भी उनको भी काम करने का मौका मिलता है। इंडिया इज़ गोइंग इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी, तो पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इंडिया में बहुत गुर्बत है। आई वुड से इट्स अराउंड 20 to 25%, but let's not get into competition here. ठीक है, हम पॉवर्टी का कंपटीशन नहीं कर रहे। अब बात यह है कि पाकिस्तान में पॉवर्टी पे कैसे काबू पाया जाए, तो इट्स अ सिंपल थिंग दैट स्मॉल बिजनेसेस शुड बी इंकरेज्ड। जो अब हम देखते हैं पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, देयर कितने यंग पॉपुलेशन को हम देखते हैं वो मांग रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं। उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब इवन वो अगर अपने घर में ही बैठ के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो आलमी मंडी होती है, ठीक है, वहाँ तक उनकी रसाई ईजी एक्सेस होती है। और प्लस अब जितने भी हमारे मतलब ई-कॉमर्स की चीज़ें हैं, टूल्स हैं, ठीक है, उनके पास सारा सिस्टम है जहाँ पे वो अगर मार्केट में इन होके कुछ चीज़ सेल करते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, उनको पे मिल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा कोई उस तरह से अभी तक कोई चीज़ डेवलप नहीं हुई। हाँ, अंडर द लाइन चल रही हैं, ठीक है, लेकिन वो हो जाएंगी, बट ऑन द ग्राउंड अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मुझे लगता है, तो एक तो वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस जो हैं, आपके पहले भी एक व्यूअर ने यही बात की, ठीक है, तो वो जो बिजनेसेस हैं वो आपको आपकी जितनी भी अर्निंग है उसको डबल से ट्रिपल करते हैं, ठीक है, और उससे फिर आपके US डॉलर आपके कंट्री में आते हैं, तो उससे जो है आपकी गुर्बत कम होती है। अब हम डिपेंड करते हैं अपनी जो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट में आपको एक बंदा नौकरी दे देगा तो उसकी जो अंडर पे करता है, वो अंडर पे करता है, मतलब आपकी स्किल्स ज़्यादा होती है लेकिन वो आपको पैसे कम दे रहा होता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या चीज़ होती है, वहाँ पर ये चीज़ होती है कि वो पे रेट हाई नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वो जो बिजनेसेस हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। अब लोगों के पास पैसा होगा तो वो मार्केट में पैसा, अब जैसे मैं हूँ, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जाके अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदूंगा, अच्छी प्राइस पे खरीदूंगा। अगर मेरे पास पैसा ही नहीं है तो अब कोई भाई कुछ भी सेल कर रहा है, मैं उसको वो पैसे देते हुए घबराऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा मनी है ना, उसका इनफ्लो और आउटफ्लो बहुत कम होता है। वहाँ के जो लोग हैं ना वो हर एक
छोटी छोटी सिटी में, छोटे छोटे टाउन में ना छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पे वो कारखाना लगाते होते हैं कढ़ाई का, उस तरह वहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स हैं। वो अपनी चीज़ें बनाते हैं और इंडिया में बेचते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर से मंगवा लें, यहाँ से ना चीज़ बने कोई। तो सबसे मेन थिंग ये है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा, फिर क्योंकि कोई इंडस्ट्री लगाएगा नहीं तो किसी को। हम इंडिया का खाक मुकाबला करेंगे, उनके पास 200 क्वाड्स हैं, जो एक क्वाड है उसकी जो है क्या कहते हैं स्ट्रेंथ है वो हमारी जीडीपी से भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास एक भी नहीं है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में देखेंगे, आईटी डिपार्टमेंट इस वक्त दुनिया का ओवरऑल वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा है वो इंडिया का है। अगर आप सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उनके पास हमारे लाहौर से बड़ा जो एक शहर है वो सिर्फ सोलर सिस्टम का है। हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब 10 साल हो गया नरेंद्र मोदी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, तो जाहिर बात है फिर वहाँ पे उन्हें स्टेबिलिटी है, उन्हें पता होता है हमें कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया जो है हमारा हरीफ मुल्क है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया जैसे बंदे हमारे मुल्क के अंदर होने चाहिए। तो एक जानिब आप इंडिया को प्रेस करते हैं, दूसरी जानिब आप इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए बात ये है कि जो जिसका मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू सही है, मतलब कि जो जिस चीज़ में अच्छा है उसे प्रेज़ करना चाहिए। अब उनका प्रेज़ करना बनता है। सारी दुनिया देख रही है कि वो कैसे इकॉनमी के लिहाज से मतलब कि दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बनने जा रहा है जल्दी तो हमें भी चाहिए कि हम वो अपने नेबरिंग कंट्री को देखें। इनको डॉक्टर मोहन सिंह की याद आ गई है, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का जिक्र क्यों नहीं? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कहा था किसी बात का अफसोस, कहते हैं अफसोस ये कि इस मुल्क के लिए काम किया मैंने। और उससे हटकर अगर देख लें कि जितना काम ये इस तरह के लोगों ने, उसके बाद हाफिज सईद साहब को देख लें, उस बंदे ने कितना। हाफिज सईद कौन है? अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। जमातुल दावा के अमीर हैं वो। सर वो तो ना कहें, वो यूएन के अंदर वो टेररिस्ट लिस्ट में है। लेकिन वो तो फिर आप कहाँ से ढूंढ रही हैं पाकिस्तान में हीरे? उन लोगों को तो इन्होंने नजरबंद किया हुआ है जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना। हाफिज सईद हीरा है? हीरा है सर, एक दफा पढ़ लें अच्छे से। मैं पढ़ रहा हूँ। No, God, please, no, no. अच्छा चले, ये पाकिस्तान के अंदर टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। जिन लोगों ने स्टडी की है उनका नज़रिया कुछ और है, जो वैसे हीरो मानते हैं उनका नज़रिया कुछ और है। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं कि कभी पाकिस्तान के अंदर पीएम मोदी की तारीफ़ होती है, तो कभी उनके एक्स जो है पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की सर इतनी तारीफ़ की जाती है। तो क्या मतलब 77 सालों में हम जो है कोई ऐसा बंदा नहीं ला सके जो इंडिया जैसा काम करे या उस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाए यहाँ पर? करें कि काले बूटों वाली ना बड़ी ताकतवर कौम है, तो मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। हमें नौकरी करनी है, वो करने दें। बाकी हम लोगों ने ना ये हालात ख़राब किए हैं ना हम ठीक कर सकते हैं। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।